2025 की शुरुआत से 2025 के अंत तक नए साल में पीएम मोदी करेंगे क्या नया? अप्रिय घटनाओं का साया या फिर ऐतिहासिक फैसले? अब की बार क्या क्या होकर रहेगा? नए साल से जुड़ी नई पिक्चर कहती क्या है? धर्म ज्ञान पर सिग्नेचर गुरु डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी से जानिए पीएम मोदी का आने वाला कल, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ सिग्नेचर गुरु विवेक त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर से आप अपने आने वाले कल को लेकर कैसे जान सकते हैं? और आज जो कि हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे जो कि अब नए साल में बस कुछ ही महीनों का समय बचा है, तो मोदी जी के लिए आने वाला जो नया साल है ये कैसा रहेगा, और जो कि मोदी जी से ही देश के 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य जुड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस नए साल में मोदी जी कितने बड़े ऐतिहासिक फैसले ले सकते हैं, उनके साथ क्या कुछ बड़ा हो सकता है, जो हमने उनसे उम्मीदें की हैं वो उन उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाएंगे, तो उनका सिग्नेचर उनके बारे में क्या कुछ कहता है नए साल को लेकर, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले उनके सिग्नेचर से जान लेते हैं कि उनके ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं। बताएं सर। जी देखिए, ये मोदी जी का सिग्नेचर है और यहाँ पर सिर्फ एन लिखा गया है, वो भी पेन 2 बार उठा है और एक इन्होंने सर्किल बनाया है इस तरह से और 2 डॉट लगाए। तो अब सिग्नेचर ये दिखाता है कि अगर कहीं पर भी सिग्नेचर में एक सर्किल बन जाता है तो वो शनि से रूल होने लगता है व्यक्ति, और शनि इनका कारक ग्रह है। वो एक और सिंबल से मालूम चलता है कि ये आप देखें तो 2 डॉट है, एक ये और एक ये, तो ये जो दोनों डॉट है ये भी शनि से रूल हो रहे हैं। अब दिखती बात ये है कि आप देखें तो शुरुआत भी जब लिखा गया है तो इन्होंने शनि का एक चक्र बनाया और बाद में शनि के डॉट्स बनाए। तो इनके सिग्नेचर को देख करके ये पता चलता है कि इनका जो कारक ग्रह है, जो मुख्य ग्रह, वो शनि है, शनि से रूल होते हैं। दूसरी बात, सिग्नेचर में यहाँ पर पेन 2 बार उठा है तो ये केतु का सिंबल है। अगर सिग्नेचर में एक अक्षर लिखने के लिए आपका पेन 2 बार उठ रहा है तो आप कहीं ना कहीं केतु से रूल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये केतु इनका स्ट्रांग हो गया। इसके अलावा आप देखें तो सिग्नेचर में यहाँ से शुरू होकर के ये आगे तक लाइन गई है, एक लंबी लाइन गई है। तो अगर कहीं पर भी लाइन बहुत लंबी है तो वो बुध ग्रह से जुड़ जाता है, मरकरी से जुड़ जाता है। तो इनके सिग्नेचर में अब 3 ग्रह बड़े स्ट्रांग हो गए। पहला जो हुआ है स्ट्रांग वो हो गया है नंबर 1 शनि, दूसरा जो हुआ है वो केतु, और बड़ा इंपॉर्टेंट है तीसरा जो होता है बुध। अब ये ऐसा व्यक्तित्व है जो 3 बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों से ये रूल हो रहा है। शनि ने इनको जो कर्मठता दी, हार्ड वर्क करवाया, वो शनि ने करवाया, लेकिन साथ में लीगैलिटीज भी लेकर के आया। जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उसके पहले इन पर बहुत सारे केसेस चले, बाद में पाक साफ साबित हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन वहां तक पहुंचाया, कोर्ट तक पहुंचाया वो शनि ने पहुंचाया जी, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा केतु क्या है? केतु अचानक निर्णय लेकर के आते, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं होती। केतु वो काम करवाएगा कि जिसको कोई भी जैसे कहा जाता है ना कि दायां हाथ बाएं हाथ क्या कर रहे हैं वो नहीं जान पाते, तो वो केतु के कारण होता है कि आप सामने वाले को आभास तक नहीं होता कि आप निर्णय कौन सा लेने वाले, कल क्या होने वाला है। तो इनको समझ पाना टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। तो इनके आप देखें, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, सीएम कौन बनेगा, राष्ट्रपति के लिए कौन नॉमिनेट होगा, तो इन सब या और भी कई तरह के जो निर्णय होते हैं वो चीजें दिखती हैं, फैसलों में दिखती है कि ये बड़े बड़े फैसले लेकर के आ जाते हैं। डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया, नोटबंदी ले लिया हो, हाँ, तो वो सब केतु के कारण। केतु आपको निर्णय बहुत बड़े बड़े करवाता है, छोटे मोटे फैसले ये नहीं लेकर के आते। अब बात आती है बुध जो है, बुध गतिशील बनाता है, खूब काम करवाएगा, मेहनत आपसे शनि भी करवा रहा और यहाँ पर बुध भी करवा रहा, हार्ड वर्क करवाएगा। अब बात आती है, अब देखिए बुध के कारण इन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली जी, तो आप ये अब इनका तीसरा टेन्योर है लेकिन कभी छुट्टी नहीं ली। प्रधानमंत्री ये पहले हमें लगता है देश के हैं जिसने कभी छुट्टी नहीं ली है। अब इनके लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा गतिशील रहेंगे, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, काम खूब करेंगे, खूब अपने आप को इस तरह से
ये मोटिवेट भी करते रहेंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे कि काम करो, खूब मेहनत करो। और इनके साथ ये जो 3 ग्रह हैं वही इनको सुरक्षित भी रखे हुए हैं। अब आप एक चीज और देखिए, जिस तरह अगर कोई हमने सिग्नेचर किया और उसको सर्किल के अंदर कर दिया तो अब ये सुरक्षित हो गया। ये उसी तरह है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को संभाले रहती है या घोंसले में बच्चे सुरक्षित रहते हैं, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये लंबी उम्र का भी प्रतीक है। जैसे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग से लेके एंड में शनि का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है इनके सिग्नेचर में। जानना चाहूँगी क्योंकि कुछ ऐसे फैसले आप यूसीसी को ले लीजिए, वक्फ बोर्ड को ले लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण को ले लीजिए और यहाँ तक कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुद्दे हैं, मोदी जी ने अपनी ज़ुबान से कई मंचों पर बोला है, तो क्या इनका समाधान आपको लगता है इन्हीं के कार्यकाल में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, बड़े फैसले तो इनके द्वारा लिए जा ही रहे हैं और हमने देखे भी। और जब तक इनका कार्यकाल अभी है फिलहाल, मैं आपको कह दूं 2025 में इनके द्वारा बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे और वो कारगर भी होंगे, यानी कि वो लागू भी होंगे। तो 2025 इनके लिए बड़ा चमत्कारिक होने वाला, वो देश के लिए चमत्कारिक होने वाला है। 2025 वास्तव में इनका विरोध जरूर होगा, ये बात तय है। विरोध होने के बावजूद भी ये अपनी बात को मनवा ले जाएंगे। और फिर यहाँ पर बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। जी। कानून फिर वहां तक, मतलब बात तो वहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और कोर्ट फैसला इनके पक्ष में, देश के पक्ष में सुनाएगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये है, क्योंकि विरोधियों की तरफ से भी कई दफ़ा ऐसी बातें उठी कि भाई देश का जो शेर बूढ़ा हो चुका है, कमज़ोर हो चुके हैं मोदी जी पहले के मुकाबले। जो 56 इंच की जो छाती है अब वो नहीं रही है, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें हम या फिर आप प्रशांत किशोर को ले लीजिए। तो क्या लगता है ये जो चीज़ें हैं क्या ऐसी हैं इस वक्त मोदी जी के साथ? अभी कहीं ना कहीं थोड़ा आपको लगता है कि कमज़ोर हुआ है? फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी जो फैसले को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ा। शरीर और कह सकते हैं कि जो कर्मठता होती है, जो हमारा दिमाग होता है, तो शरीर एक बार मान भी सकते हैं कि थोड़ा सा उम्र के कारण हो सकता है, लेकिन दिमाग तो अभी भी पहले की तरह ही मजबूत है, वो रहेगा। और उसके पीछे फिर बार मैं कहूंगा कि शनि और बुध के कारण रहेगा। तो वो इनका दिमाग तेज रहेगा और स्वस्थ रहेगा। लेकिन एक बात आपको और बता दें कि अभी उम्र का, चूंकि ये इनका जो चल रहा है 74 खत्म हुआ जी, 75 स्टार्ट हुआ, तो 75 में कई नीतिगत फैसले ये लेंगे और चौंकाने वाले फैसले लेंगे। तो 75, 76 इनका बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद फिर इनके द्वारा खुद अपने मतलब मुझे लगता है कि ये जरूर ऐसा फैसला लेंगे कि जिसमें इनका कार्यकाल लंबा नहीं रहेगा, यानी कि खुद ही से इनिशिएटिव लेंगे और कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन कुर्सी छोड़ने से पहले विश्व पटल पर जो देशों के बीच में जो गृह युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, फिर चाहे आप ईरान और आप इजराइल को ले लीजिए या फिर रशिया और यूक्रेन को ले लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें भारत को उम्मीद भरी नज़रों से इसलिए देखा जाता है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारत ही वो भूमिका निभा सकता है मध्यस्थता के बीच में कि इस जंग को रुकवा सके। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर हम देखें तो अमेरिका और रशिया यही 2 देश थे जो मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे जी। 2 अलग अलग पोल थे और जहां पर लड़ाई हो रही होती थी तो वहां या तो अमेरिका आता था और फिर बाद में रूस भी आता, या रूस पहले आता था, अमेरिका आता था। ये पहली बार ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है और वो भी इन्हीं के कार्यकाल में कि मध्यस्थता ये कर रहे हैं। और ये बड़ी बात है, ये देश के लिए बड़े गौरव की भी बात है कि इन्होंने इतना नाम देश का आगे बढ़ाया है। वैश्विक पटल पर भारत का नाम खूब आगे हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ इनके जो लिए गए फैसले हैं उन्होंने इनको इतना ऊंचाई तक पहुंचाया। और इसलिए मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि इनके फैसले को वो लोग मानेंगे और आने वाले वक्त में आप देखेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो बहुत बड़ी भूमिका होगी युद्ध रुकवाने की या शांति समझौता करवाने की, उसमें मोदी जी की भूमिका रहेगी। चलिए, और इसी के साथ आने वाले नए साल को लेकर क्या कुछ आप प्रेडिक्शन आपको लगता है कि आप करना चाहें? जी, देखिए, मोदी जी को लेकर के मैं कहूँगा कि अभी ये जो अगर व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ इनके सेहत को लेकर, तो सेहत अच्छी रहेगी, कहीं पर भी कोई इनको सेहत का कष्ट नहीं होने वाला। इनके लिए गए फैसले चमत्कारिक होंगे, निर्णायक होंगे, लेकिन विरोध बहुत होने वाला है और फैसला वो लागू करवा के रहेंगे। 2025 बड़े बड़े फैसलों वाला वर्ष होने वाला है और इसमें इनकी विदेश में जो खास बात आपने कही कि विदेश में जो वैश्विक नीति में इनका क्या भूमिका रहेगी,
तो वैश्विक नीति में ये शिरों पर यानी कि एक शिखर पर ये पहुंचेंगे और ऊंचाई इनको मिलने वाली है। चलिए, तो ये हमने जाना कि अकॉर्डिंग टू सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मोदी जी का आने वाला कल क्या कहता है। और इसी के साथ मुझे और विवेक त्रिपाठी जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। अगर आप भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, इसे सीखना चाहने की कोशिश भी है आपकी, तो वीटी मेथड के ज़रिए खुद विवेक जी से आप ये सीख सकते हैं, बस स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।